तो खुदा जाने तेरी बर्बादी के पीछे हाथ किसका है। खुदा जाने तेरी बर्बादी के पीछे हाथ किसका है। पूछने वाले सब तुम्हारा ही नाम लेते हैं। कश्ती के डूबने का गम नहीं, कश्ती के डूबने का लोग सबब पूछते हैं। ये 2025 में सबब पूछेंगे कि तुम्हारी हार क्यों हुई। मैं तो चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, अगर है दम नीतीश जी में तो अपनी एक जाति का, वो तो सरकार में है ना, मुख्यमंत्री हैं, सारे तंत्र लगा दे और इस रैली का वो रिकॉर्ड तोड़ के दिखा दे। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार भी डरी हुई है, बैकफुट पे है कि सरकार जितना जल्दी हो सके, केंद्र सरकार आप आरक्षण हमें तोहफे में दे दो, वरना वो दिन दूर नहीं है जो 0.3% से आपकी सरकार बनी थी और आपके आंकड़े कहते हैं 22 लाख, हमारे आंकड़े कहते हैं 80 लाख। तो आप कहीं के नहीं रहोगे। आप इसको धमकी भरा लहजा कहिए या मेरा अपील कहिए, मेरा प्रार्थना कहिए। कितनों के सर से साया जाता है जब एक बरगद काट गिराया जाता है। धरती खुद ही खा जाती फसलों को, इल्जाम चिड़ियों पे लगाया जाता है। ये जो सरकार है ये कहते हैं कि आरक्षण जो है ना कोर्ट ने आपको किया, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब कोर्ट में बहस चल रही थी तब आप कहां थे, तब आप क्यों नहीं थे। आज पूरे बिहार का ताती ततवा उनको एक उम्मीद जगी है कि पटना में अब मेरा भी ठहराव है, अब मैं पटना में भी ठहर सकता हूं, अब मेरा पटना में भी एक घर बन गया है। और वो घर देने वाला कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। अभी हम इस वक्त पटना में हैं। पटना में इंडियन इनकलाब पार्टी का एक कार्यालय का एक शुभारंभ हुआ है और हमारे साथ इंडियन इनकलाब पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर धनोज कुमार जी हैं। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके भी चैनल को देखने वाले जितने पाठक हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। कार्यालय के आप लोग आज पटना में आज आखिर आज उद्घाटन कर दिए हैं सर, देखिए, कहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी को मैं शुभकामना देता हूं और उनका मैं धन्यवाद करता हूं। साथ ही जो आंकड़े बताते हैं 80 लाख पांच समाज तांती ततवा जो पीड़ित है, व्यथित है, दुखी है, जिनकी लड़ाई लड़ने के लिए इंजीनियर आईपी गुप्ता जी अपने घर से बाहर निकले। और आपको भी पता है उनके साथ आप काफ़ी दिनों तक रहे, ज़मीन में भी रहे, हवा में भी रहे, ना उनको खाने का ठिकाना ना पीने का ठिकाना, कुछ भी ऐसा नहीं था। उनके त्याग, तपस्या, बलिदान। आज चर्चा वही है कि इंजीनियर आईपी गुप्ता है कौन। ये सवाल तांती ततवा भी करते हैं, ये सवाल विपक्ष भी करते हैं, ये सवाल सत्ता पक्ष भी करते हैं। और सवाल यही है सबका कि कौन है जो पूरे बिहार को उन्होंने झकझोर के रख दिया कि जो मेरा हक अधिकार है आरक्षण वो मुझे चाहिए। वो मांग क्या रहे हैं? तांती ततवा का आरक्षण ही तो मांग रहे हैं। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सवर्ण को बिना मांगे 10% आरक्षण दे सकता है, तो ये हमारा सामाजिक स्तरीय, राजनीतिक स्तरीय, संवैधानिक स्तरीय तमाम दृष्टिकोण का अगर आप देखेंगे तो तांती ततवा की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान है उसके तहत हम लोग संवैधानिक हक के अधिकारी हैं। और ऐसे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आरक्षण मांग रहे हैं, कोई बुरा नहीं किया। और रही बात आपके सवाल का, तो ये जो है इंडियन इनकलाब पार्टी का प्रदेश कार्यालय, आज पूरे बिहार का तांती ततवा उनको एक उम्मीद जगी है कि पटना में अब मेरा भी ठहराव है, अब मैं पटना में भी ठहर सकता हूं, अब मेरा पटना में भी एक घर बन गया है। और वो घर देने वाला कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता। मैंने कहा जाए तांती ततवा जाति के लोगों का एक बहुत बड़ा हौसला बढ़ा है। बिल्कुल, इतना बड़ा हौसला मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब आप अब के बाद बिहार में घूमेंगे और जितने भी तांती ततवा से मिलेंगे तो माय डियर रंजीत जी, आपको एक अलग ही विश्लेषण मिलेगा और आपको भी थोड़ी सी परेशानी झेलना पड़ेगा। ये भी एक मील का पत्थर है आरक्षण की लड़ाई में, यह एक पड़ाव है, यह भी एक जीत है। इस जीत को रोकने के लिए पक्ष विपक्ष ने क्या क्या नहीं किया। कौन सा जीत की बात कर रहे हैं? ये जीत है, ये इंडियन इनकलाब पार्टी का कार्यालय खुलना, वो भी पटना में, वो भी पटना राजधानी में। अब यहाँ से ये जो 38वां जिला है जहाँ 80 लाख पांच समाज, और जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जात से जमात की ओर, और आपने देखा हो कि आज एक पत्रकारिता को अलविदा कह के आज इंडियन इनकलाब पार्टी में आए हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। मुख्य प्रवक्ता के तौर पर खुशबू राय जी आई हैं और ये भी एक जीत है क्योंकि लोग पसंद करने लगे हैं इंडियन इनकलाब पार्टी को, लोग प्यार करने लगे हैं, लोग समर्थन देने लगे हैं, लोग समझने लगे हैं, लोग चर्चा करने लगे हैं। और ये चर्चा गली से नुक्कड़ नुक्कड़ से होते हुए राजधानी तक आ गई है।
लोग करने लगे। 2025 में इंडियन इनकलाब पार्टी को लोग किस स्थिति में देखेंगे? देखिए, लोग किस नज़रिए से देख रहा उसमें तो मैं बाद में बोलूँगा, लेकिन आपके नज़रिया को मैं लाना चाहूँगा 2020 में। 2020 में जो सरकार बनी है, जो जीत हुआ, वो 0.3%। आप यह देखिए, अभी धड़क रहा है दिल नीतीश कुमार का, अच्छा, पाँव कांप रहा है अपने आप को जो चाणक्य कहते हैं अमित शाह जी का, कि क्या होगा, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचा में किसी स्टेट की गवर्नमेंट अगर बदल गई तो सेंट्रल को नाको चनिचवा दिया जाता है। ऐसे में ये जो 0.3% के अंतराल से जो सरकार बनी है, उसकी धड़कन तेज है। और मैं इसी पर आपको 2 लाइन कह देना चाहता हूँ, कितनों के सर से साया जाता है जब एक बरगद काट गिराया जाता है, धरती खुद ही खा जाती फसलों को, इल्जाम चिड़ियों पे लगाया जाता है। ये जो सरकार है, ये कहते हैं कि आरक्षण जो है ना, कोर्ट ने आपको किया, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब कोर्ट में बहस चल रही थी तब आप कहाँ थे? तब आप क्यों नहीं थे? क्योंकि आरक्षण आपने दिया था, आपको वहाँ पैरवी करनी थी, आप उस स्ट्रक्चर को पकड़ के चलते, आप वहाँ पर जोरदार वकालत करते। तो आज तांती तत्वा को इस तरह नहीं देखना पड़ता। और ऐसे में एक उम्मीद की किरण राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी नजर आए हैं, तो जुगनू की तरह चमक रहे हैं। वो हथेली पर लेके हम लोग घूम रहे हैं, और ये हथेली पर लेकर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम की ओर जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं हर जगह से एक ही ध्वनि आ रही है कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो, नहीं तो वोट की चोट से हम तुम्हारी सरकार नहीं बनने देंगे। आप तो बोल रहे हैं सरकार नहीं बनने देंगे, और ये भी बात कर रहे हैं कि चाणक्य भी इस स्थिति को देखकर परेशान हो रहा है, लेकिन अभी तक आप लोगों को भाव क्यों नहीं दे रहे? बीजेपी वाले लोग, मोदी जी, अमित शाह लोग आप लोग की बात क्यों नहीं मान रहे हैं, या तो गठबंधन की ओर से ऑफर क्यों नहीं दे रहे आप लोग? देखिए, भाव कैसे नहीं दे रहा, आप कैसे कह सकते हैं? रिव्यू पिटीशन में गए, चाहे वो 6 महीने बाद गए, 1 साल बाद गए ना, सरकार बैकफुट पर आई नहीं आई? किसकी वजह से? यही सरकार ने जन अपनी गलती मानी आंदोलन, है। यही जन आंदोलन जो आईपी गुप्ता जी ने कहा, जो किया, जो करा, जो पटना के गांधी मैदान में, मैं तो चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, अगर है दम नीतीश जी में तो अपनी एक जाति का, वो तो सरकार में है ना, मुख्यमंत्री हैं, सारे तंत्र लगा दे और इस रैली का वो रिकॉर्ड तोड़ के दिखा दे। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार भी डरी हुई है, बैकफुट पे है। रही बात चर्चा परिचर्चा की, तो कहीं ना कहीं तो ये है, ये जवाब आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे, क्योंकि अभी ये सारे राइट्स उनके पास हैं। मैं एक इंडियन इनकलाब पार्टी का सिपाही होने के नाते, पान समाज का बेटा होने के नाते इतना जरूर कहूँगा कि सरकार जितना जल्दी हो सके, केंद्र सरकार, आप आरक्षण हमें तोहफे में दे दो, वरना वो दिन दूर नहीं है जो 0.3% से आपकी सरकार बनी थी। और आपके आंकड़े कहते हैं 22 लाख, हमारे आंकड़े कहते हैं 80 लाख। तो आप कहीं के नहीं रहोगे। आप इसको धमकी भरा लहजा कहिए या मेरा अपील कहिए, मेरा प्रार्थना कहिए, समय रहते आप आरक्षण दे दो। तांती तत्वा का जो आप हंसी खुशी छीने हो, उसको लौटा दो, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हमारा आरक्षण वापस कर दो, जहां जो कहोगे हम वही करेंगे। मतलब आप लोग भी, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता की भाषा बोलने लगे हैं? देखिए, भाषा क्यों नहीं बोलेंगे? आज पूरे बिहार के तांती तत्वा को बोलने का उन्होंने एक प्रेरणा स्रोत, जो एक ध्वनि दिया है, जिस ध्वनि को पकड़ के वैशाली के लोग, मोतिहारी के लोग, सहरसा के लोग, कटिहार के लोग, पूर्णिया के लोग, सिवान के लोग, छपरा के लोग, बक्सर के लोग, हाजीपुर के लोग जो बोल रहे हैं, आप उस ध्वनि को क्यों इग्नोर करना चाहते हैं? कौन कर सकता है इग्नोर? मैं तो कह रहा हूं, अगर आरक्षण नहीं हुआ, आपको लगता है एनडीए सरकार बन पाएगी? मैं तो बार बार बोल रहा हूं, 0.3%, 0.3% बार बार बोल रहा हूं। और ये आपका ये जो देखेगा, ये बाइट हमारा, ये हमारी जो बात को देखेगा, जो उनके पीआईबी है, पीसीआर है, उनके जितने भी आईटी सेल के सिपाही पदाधिकारी, तो वो भी थरथराएंगे कि भाई अब ये रुकने वाला नहीं, ये झुकने वाला नहीं, ये टूटने वाला नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकार को मजबूर हुआ रिव्यू पिटीशन पर, और सरकार को भी झुकना पड़ेगा। और हमारे नेता इंजीनियर आईपी गुप्ता जी से आप देखेंगे, एक दिन बात करेंगे, और ये भी एक प्रवक्ता होने के नाते मैं ही आपको बताऊंगा कि देखिए, यही सरकार जिसकी आप बात कर रहे थे, उसकी कान पे जू नहीं रखता था, लेकिन आज देखिए यही सरकार आज हमारी चौखट पर चल कर आए हैं। तो ये जो कहते हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता, जो कहते हैं कि 2025 में हमारे बगैर सरकार नहीं बन पाती, और आप बोल रहे हैं 0.3%, तब तो ये वाकई उनका डाटा सही है? बिल्कुल सही है मास्टर की। 2025 में हमारे नेता इंजीनियर आईपी गुप्ता जी के हाथ में है, हाथ में रहेगा, क्योंकि ये जितने मतवाले आप देख रहे हैं ना तांती तत्वा के, जो किसी का नहीं सुनने वाला, क्योंकि भाजपा ने तांती तत्वा सम्मेलन भागलपुर में करा के देखा। आपको मैं दावे के साथ कहता हूं, उस पर जांच बिठा के देखिए कि तांती वहां कुछ भी नहीं थे। तांती के कोई लोग, दूसरे जात के लोग को तांती बना के पेश किया गया, क्या मिला? आज वो
जगह जगह तांडव कर रहे हैं। तांडव मतलब क्या? तांती के जो लोग हैं उसको प्रलोभन दे रहे हैं, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब प्रपंच नहीं चलेगा, उनको झुकना ही पड़ेगा, उनको आरक्षण देना ही पड़ेगा और हमारे नेता इंदिरा पी गुप्ता जी का बात मानना ही पड़ेगा। मतलब आरक्षण आप लोग लेके ही छोड़िएगा? बिल्कुल, कोई समझौता नहीं। मुद्दा आप लोग का क्या रहेगा? बिल्कुल आरक्षण मुद्दा है। उसके बाद बिहार में राजनीतिक मुद्दा बहुत सारे हैं, जैसे शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन आप जाकर देखिए तो बच्चे के साथ कितना अन्याय हो रहा है, शिक्षा प्रक्रिया कितना दुरुस्त नहीं कर पाए ये लोग। सड़कें देख लीजिए गांव घर में, आपको पता चलेगा बारिश के समय में। और रही बात पटना ही, जिस जगह पर अभी हम बैठ के आपको बातें कर रहे हैं, उससे कुछ ही किलोमीटर में आप देख लीजिए घुटने से ऊपर पानी है। तो ये सरकार जो है, ये सरकार कुछ करी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारे नेताजी, हमारे इंदिरा पी गुप्ता जी, जब उनको मौका बिहार की जनता देंगे तो आप देखिएगा बहुत सुंदर, क्योंकि उसके पास जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही सुपरलेटिव मैकेनिज्म है। किस तरह इतना रातों रात इतने लोग को 13 लाख 14 लाख लोगों को पटना के गांधी मैदान उतार दिया। गांधी मैदान तो आप लोग भर दें। आईपी गुप्ता लगातार एक बात कहते हैं कि जब जब गांधी मैदान, बिहार के गांधी मैदान जब जब भरा है, तब तब बिहार ही नहीं देश का राजनीति का भी परिवर्तन हुआ। क्या लगता है 2025 में इस बार परिवर्तन हो पाएगा? देखिए बिल्कुल परिवर्तन हो पाएगा। इस पर भी दो लाइन आपको मैं बता देता हूँ। बिल्कुल। ये उनके लिए जो सरकार, बिल्कुल। जो हमें तुच्छ समझते हमारे नेता को, किसी काम के नहीं समझते हमारे नेता को, तो खुदा जाने तेरी बर्बादी के पीछे हाथ किसका है। खुदा जाने तेरी बर्बादी के पीछे हाथ किसका है। पूछने वाले सब तुम्हारा ही नाम लेते हैं। कश्ती के डूबने का गम नहीं, कश्ती के डूबने का लोग सबब पूछते हैं। ये 2025 में सबब पूछेंगे कि तुम्हारी हार क्यों हुई। अगर वो आरक्षण दे दिए तो फिर तो हम लोग विचार करेंगे, पुनर्विचार होगी। अगर आरक्षण नहीं दिए, आपको मैं ये बता के कहना चाहता हूँ कि वही होगा जो मैं अभी आपको दो लाइन सुनाया, कि पूछने वाले तुम्हारे हार होगी। जी। तो देखिए, ये थे एकदम बेबाक अंदाज में बात करने वाले डॉक्टर धनोज कुमार जी, मुख्य प्रवक्ता थे। बाकी देखिए, ये बिल्कुल ही अपने साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगर हमारी आरक्षण नहीं मिलेगी तो 2025 में याद रख लेना तुम्हारी हार होगी। बाकी आपको इनके से बात करके कैसा लगा, बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।